मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जिसने की है मेहनत उसे सफलता मिल के रहती है। स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, अभी आप इंडिया का पेपर मैथ्स देख के आए होंगे और उस जैसे मैंने पेपर देखा मैं पागल हो गया, ग्लैड हो गया। और एक ही चीज बोलूंगा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। एमजीएस कैडेट्स आपने मचा दिया होगा धमाल, जितना मुझे अब तक फीडबैक मिला है उससे लग गया। सो कैडेट्स जल्दी से शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। मुझे पता है आप में से कई लोग भाग रहे होंगे, ट्रेन जा रहे होंगे। दो चीज बताऊंगा। पहली बात, इस वीडियो को आप आराम से भी देख सकते हैं, चाहो तो तुरंत देख सकते हो। वीडियो को रोक के पॉज करके, मैं लाइव इसीलिए नहीं करता कि आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकें। बहुत लोग अभी आएंगे, कहेंगे सबसे पहले, सबसे आखिरी में, पहला, सबसे सटीक, कुछ भी बोलेंगे। पर जब मेहनत करनी थी तो मेहनत किया। अब बेटा आराम से आप पेपर को एंजॉय करिए। सो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। पेपर वाकई में इस बार जो आया है, जैसा आपसे मैंने बेटा कहा था कि अगर आपने वाकई में 72 घंटे वाली हमारी इस जो सेशन हुआ था उसको किया है और महापाठशाला अटेंड करी है तो आप पेपर जरूर फोड़ के आए होंगे। और आज पेपर का ये पहला पार्ट है। मैं जल्दीबाजी, क्योंकि जस्ट अभी मैंने पेपर पाया हूं और 1:30 बज रहा है, तो अभी जल्दीबाजी में मैं आपको सिर्फ वो कराऊंगा जो आपने किया होगा। चलिए जल्दी से आते हैं। तो पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आया पीएनसी का। आपने कहा टाइगर वाला क्वेश्चन है, वोवल है, छोड़ दो फिलहाल पहली बार में। फिर आ गया आपका क्वेश्चन ये। आपने अरे भैया, तो पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है हमारे किसकी डीएनए की। डीएनए क्या कहता है? अगर हमने अल्फा ले लिया 1 और बीटा ले लिया 2, क्या अल्फा ले लिया 1 बीटा ले लिया 2, तो अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा 1, बीटा क्यूब क्या हो जाएगा 8। ओ हो 1 और 2 से बनने वाली इक्वेशन, चलो -1 -2 ले लो, -1 और -2 ले लो, ठीक है। इससे ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर, x स्क्वायर आगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। और -1 और -8 से बनने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? -1 -8 से x स्क्वायर, इनको जोड़ के प्लस 9x, और प्लस 8 बराबर 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भैया अगर हमने इसको कंपेयर कर दिया तो हमारे p की वैल्यू क्या आ गई? हमारे p की वैल्यू क्या आ गई? 3। हमारे q की वैल्यू क्या आ गई? 2। हमारे m की वैल्यू क्या आ गई? 9। हमारे n की वैल्यू क्या आ गई? 8। p q m n हमको मालूम चल चुका है। कह रहा है क्वेश्चन m प्लस n करने पे कितना आ रहा है? 17। कितना आ रहा है? 17। इनमें से किस में 17 आ रहा है? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब सब में, चारों ऑप्शन में है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चारों ऑप्शन में है, तो मतलब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब तो कर दो भैया। तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 और 8 हो गए 35। अब हम 35 में से कुछ जोड़े या घटाएं कि 17 आ जाए, तो घटाएंगे, यानी ऑप्शन प्लस वाले तो काट दो, प्लस वाले तो काट दो, माइनस वाले होंगे। अब 35 में से हम कितना माइनस करें कि 17 आ जाए हमारा? तो आप बोलोगे सर 18 कैसे आएगा? पी क्यू 3 दूनी 6 ना, तो ये भी कट गया, 6 3 18, डी ऑप्शन। तो भैया डीएनए आपसे मैंने कहा था हर जगह लगेगा। अब इस क्वेश्चन को जिसने हमसे पढ़ा है, डीएनए पढ़ा है, कसम दिल पे हाथ रख के बताओ आपने सही टिक किया कि नहीं किया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन पेपर आया यार, मजा आ गया। मतलब इतना ज्यादा आसान, पर आसान उनके लिए नहीं था जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनके लिए आसान है। जिन्होंने रातें जगी है, 72 घंटे पढ़े हैं, उनके लिए आसान है। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो इसका अरे देखो, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। और अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है 7। वेरी गुड। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आप दिया हुआ है 16। अच्छा ठीक है। 4 + 3 7, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 5 2 7, 5 2 25, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 16/7। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये कैसे आया सर? कह रहा है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हाँ है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओहो 8 हो जाएगा, सॉरी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 8। हाँ ठीक है। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 16। तो इसको लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 16 बटे क्या? 16/8 बे, 16/8, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया। आपने देख रहे हो भैया, देख रहे हो कि घटाने पे 2, जोड़ने पे 8, तो 2 अल्फा हमारा जोड़ने पर 10, और अल्फा बराबर आ गया 5, और बीटा बराबर आ गया हमारा 3। 5 आपका ये आ गया 5। थोड़ा सा जल्दीबाजी में है यार, हम भी बहुत खुश हैं आज, बहुत खुश हैं। इतना अच्छा पेपर आ गया है कि पूछो मत। जो हम चाह रहे थे वही आ गया। अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया 3। पूछा क्या गया है? क्यू की वैल्यू। क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 5 × 3 15। मजा आ गया। चलो भैया बढ़ो आगे, चिंता मत करो, लोड मत लो। तुमने तो हाँ की दिया होगा, पर ये क्या कह रहा है?
हाँ, ओहो, अब अगर जिसने महापाठशाला जो मैंने ऐप ली थी क्लास की होगी, उसमें मैंने एक चीज बताई थी, यही चीज बताई थी कि अगर कह रहा है रेशियो ऑफ रूट्स क्या है, इक्वल है। ये यूट्यूब वाले 72 घंटे वाले क्लास में भी थे मैंने, कि अगर रूट्स इक्वल है मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया d0 मेरे लाल यानी b² बराबर 4ac मेरे लाल, और b यानी x का कोफिशिएंट है क्या, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अरे सर माइनस भी तो है, अबे स्क्वायर करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, और 4bc प्लस 4ca हो गया। ओहो बहुत बढ़िया। अगर हम इसको उधर ले जाएं और ब्रैकेट को ओपन कर दें तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अरे भैया इसको ओपन करोगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। हाँ, इन दोनों को उधर फेंक दोगे तो ये हो जाएगा। ओहो आहा एहे। अब ये आया, अब ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप a प्लस b माइनस c का स्क्वायर करेंगे। भाई 2ab पॉजिटिव में आ गया, हाँ 2bc नेगेटिव में आ गया, 2ca नेगेटिव में आ गया। ये जो लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, ये a प्लस बी माइनस c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि लिखा है हमारे ऑप्शन सी में। स्वाहा। आप देखो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है भाई साहब। अगर आपने वाकई में सही से पेपर कर लिया ना ये, तो मजा आ जाएगा वाकई में। आप खुद कहोगे कि हाँ पेपर था, लुल्ल पेपर आया है। पर हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आसान है, पर सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो एनडीए क्वालिफाई करने वाला जरूरी है। अगर इस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन कर दिया जाए सेफ है। अगर आप 50 क्वेश्चन के ऊपर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप 45 प्लस के ऊपर कर रहे हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं। हाँ 40 से कम कर रहे हैं तो बेकार है मामला, ठीक है। तो आपको तुरंत तैयारी करनी चाहिए दूसरे पेपर की। पर 50 के ऊपर सब बेहतरीन है। आओ अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देख के कई आप में से बुद्धिजीवी होंगे जो कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो आज तक पेपर में नहीं आया। पर उनको मैं बताना चाहता हूं कि याद करो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि x माइनस एल्फा x माइनस बीटा प्लस c बराबर 0, इसके जो रूट्स है वो a b हैं। तो x माइनस a x माइनस b माइनस c, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा। अगर आप में से मेरे साथ किसी ने प्रीवियस ईयर लगाया है तो ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि x माइनस एल्फा x माइनस बीटा प्लस c बराबर 0। अगर इसके रूट्स ए बी हैं तो अगर मैं ए बी को यहां अल्फा बीटा की जगह डाल दूंगा तो रूट्स हमारे अल्फा बीटा आ जाएंगे, बस प्लस c का माइनस c हो जाता है। ये अगर आपने मेरा जुगाड़ वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप कहोगे कुछ नहीं भाई साहब, जहां ए है वहां अल्फा, जहां बी है वहां बीटा, और जहां माइनस सी है वहां प्लस सी कर दो, आपका आंसर है। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस ए बी प्लस सी, नहीं माइनस सी, हाँ माइनस सी, इसमें माइनस सी है, इसमें माइनस सी, इसमें भी सब अल्फा एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, हाँ बस यही सही है। ये बी, ये सही क्यों है, क्योंकि ये चीज जो है आपकी सेम होने वाली है और यहां पे सिर्फ एक अंतर आने वाला है। अगर यहां माइनस है, अगर यहां माइनस हो तो यहां प्लस हो जाएगा। एक मिनट, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस हो तो काट दो, माइनस काट दो, यहां प्लस हो जाएगा, पहली बात। और ये सब कुछ सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, खत्म कहानी, ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया। यूपीएससी को पता है कि जो बच्चा समझ के फ्रेम करके पढ़ रहा है वो कर ले, और बाकी जो सिर्फ उसको लग जाए कि नया क्वेश्चन है। तो नया क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर 2 बार ऑलरेडी आया हुआ, तीसरी बार पेपर में आया है, पर घुमा के आया है, तो कोई बात नहीं बेटा। और ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी, और ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने कराया है क्वेश्चन सेम एज इट इज रटा हुआ। आहा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो ये लिखा क्या है 1 प्लस 35 फैक्टोरियल, 1 प्लस हाँ 1 प्लस, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 1 प्लस 35 गुणे 34 गुणे 33 गुणे 31 तक ये लिखा हुआ है। अब ये जो भी नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 के मल्टीपल को 1 जोड़ने पर ये नंबर 5 का मल्टीपल नहीं होगा। नहीं होगा ना, पक्की बात है, नहीं होगा ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6, और फिर 30 को एक और बार डिवाइड करो 5 के स्क्वायर से, कितना आ गया 1, कितना आ गया 7 आंसर। सर ये क्या किया आपने, ऐसा तो बताया नहीं था। अब याद दिलाऊं तुम्हें, तुमने मेरे से ये चीज पढ़ी है, कहां पढ़ी है, जब मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ जीरोस।
नंबर ऑफ जीरोज। तो भैया ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वही चीज है। आपने 30 फैक्टोरियल कॉमन लिया। अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता कि 30 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आप कैसे करते? आप करते 30/5 खपाक खपाक और 30/5 का स्क्वायर गपाक गपाक, आगे ना करते, सॉल्व करते, आंसर आता 7। खत्म कहानी राधा रानी। आप देखिए भाई साहब, यूपीएससी कितना स्मार्टली प्ले किया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब पेपर देखकर। और जिसने वाकई में मेरे साथ मेहनत करी है उसे पता है कि पेपर वाकई में करने वाला था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने छोड़ दिया होगा, अगर किया तो बेवकूफ़ी है। ये क्वेश्चन था ही सरेंडर करने के लिए। ये सब मैं आपको करा दूंगा बाद में, पर अभी जो चीज़ जरूरी, अब देखो, मैं आपसे बोल रहा था कि हर बार पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुच्चे होते हैं, जिसको देखते टिक करो। क्या कह रहा है? 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब देखो देखो देखो, सबसे पहले ये आप देखो, कर्ली ब्रैकेट 2 दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट 2 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये थोड़ा बड़ा कर दिया। अब आप में से हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? आप में से बहुत लोगों ने क्या किया होगा, 1 2 3 2 की पावर 3 8 ये टिक किया होगा, है ना? पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये। सर कैसे? बेटा कर्ली ब्रैकेट 2 का मतलब क्या हुआ, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे अगर मैं लिख दूं ये, तो इस सेट में और इस सेट में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पे दिस इज एन एलिमेंट, ये सिर्फ एक एलिमेंट है। ओ शिट, ये आपसे गलती हो गई, 8 आपने टिक कर दिया, विच इज अ रॉन्ग आंसर। इसका सही आंसर है 2। तो अगर आपने 2 टिक किया है तो राधे राधे, नहीं किया है तो आधे आधे, कोई बात नहीं बेटा। पर ये मैं मान के चल रहा हूं ये एरर होती है, और इस एरर के लिए आप बेटा वो होने की जरूरत नहीं है आपको बहुत कि अरे यार गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपसे नहीं, बहुत सी गलती हुई। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर ये तुमसे गलत हो गया तुम बैल हो। कह रहा है एबीसी जीपी में है, जीपी में कह रहा है अगर एबीसी जीपी में है तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में होगा? अरे 100% होगा। क्या 1/a 1/c 1/c जीपी में होगा? 100% होगा। क्या रूट ए रूट बी रूट सी जीपी में होगा? अरे 100% होगा। अब याद करो, तुमको मैंने चीज सिखाई थी, कैसे जोड़ो घटाओ गुणाकार करो भागाकार करो, एपी में था, गुणाकार करो भागाकार करो जीपी में था। देखो वही क्वेश्चन एज इट इज उठा के यूपीएससी ने दे दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, आपको कुछ नहीं करना था, एबीसी का 1 2 4 ले लीजिए और जो कह रहा है कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1 2 एंड 3। चलो बढ़िया। अब हाँ, ये भी क्वेश्चन लिखा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी, क्योंकि बेटा देखो मुझे पता है हल्का सा इन्होंने एग्जामिनर ने ट्विस्ट दिया है, पर आप खिलाड़ी हो तो खेल लोगे। मैंने आपसे कहा था इसमें रिवर्स करते हैं, अगर एबीसी एपी में होगा तो आप ए बी सी जगह 1 2 3 डालो, और अगर ये एचपी में होगा तो बल्ले बल्ले। अगर एबीसी जीपी में होगा तो 1 2 4 यहां डालो, और अगर जो 3 टर्म है वो जीपी एचपी में है तो बल्ले बल्ले। और सिमिलरली आगे तो बढ़ते हैं। अगर एबीसी एपी में है तो हमने 1 जहां ए है वहां 1, जहां बी है वहां 2, और जहां सी है वहां 3 डाल दिया। एबीसी 1 2 3 डालिए। अच्छा आप डालिए, चलो 1 + 2 3/2 आ गया, 3/2 2 बी प्लस सी 5/2। हाँ, अब ये 3 टर्म, क्या ये 3 टर्म एचपी में है? तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं है एचपी में। कैसे कैसे चेक करोगे एचपी में नहीं है? कैसे चेक करोगे बेटा? 1/2 - 2/3 करो तो कितना आ रहा है? आ रहा है 3 - 4 यानी -1/6। कॉमन डिफरेंस आ रहा है -1/6, है ना? और वेयर एज अगर हम 5/2 - 2/5 2/5 -1/2 करते हैं तो कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब 110% ये एपी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। चलो भैया खुशी मिल गई, आगे बढ़ते हैं। एबीसी जीपी है, एक जीपी में क्या लेते हैं? 1 2 4 ले लो। 1 + 2 3/2 2 और 2 6/2 3, यही तो आएगा। 3/2 2 ये आ गया, हाँ आ गया। अच्छा अब कैसे चेक करेंगे? आपको पता है अगर ए बी सी ये एचपी में होते हैं तो बी बराबर क्या होता है? 2ac/a + c, पता है? हाँ, तुम चाहे तो उल्टा करके कॉमन डिफरेंस निकाल लो, चाहे ये निकाल लो, दोनों से जो तुम्हें सुकून लगे। चलो ये निकालते हैं, 2 × ac, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 9/2 a + c, a + c इनको जोड़ो, 6 3 9 9/2 9/2 तो कट गया, क्या आया? 2 मतलब क्या? बी। ओहो बिल्कुल सही। आप देखो खटाखट आ रहा है। और इसमें अगर आपने इस क्वेश्चन को इससे पहले नहीं भी लगाया पर ये एग्जाम में आया तो आप भौकाल से करके आओगे भैया।
चलो कोई बात नहीं, लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते आगे कुछ टफ आएगा, आगे कुछ टफ आएगा। ओ हो, क्या अब तुम अगर अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, मेरे शेर और मेरी शेरनियों, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था ट्रिग्नोमेट्री में कि बेटा हाफ एंगल्स पढ़ लो। यहाँ आखिरी रिवीजन फॉर्मूले में मैंने तुम्हें चार्ट में दिखाया था, बेटा ये वैल्यूज हैं, लर्न कर लो, एग्जाम में आएगी। सो डू आई है, सीधा सीधा वैल्यू आई है। अगर आपको कॉट 15 और tan 15 की वैल्यू याद है, आप इस क्वेश्चन को सीधा कर सकते थे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। कॉट 15 एक होती है 2 - √3, एक होती है 2 + √3। तो 2 - √3 का स्क्वायर और प्लस 2 + √3 का स्क्वायर। अब बताओ, तो 4 + 3 7, 7 + 14, तो आ गया 14, बी ऑप्शन। लो, मतलब 5 सेकंड में। ओए होए भैया, यूपीएससी का पेपर, अरे मुझे पता है, तुम लोग से मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, महापाठशाला में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ना यकीन हो जाके देख लेना। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं रिवीजन यूट्यूब पे करवा रहा था एक दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मतलब जो हुआ है, उसमें मैंने यहीं पे चार्ट खोला था, यहीं पे 15 वैल्यू लिखी हुई थी, आपको याद होना चाहिए। मैं बता रहा हूं बेटा, पेपर, हाँ, आप में से कई लोग मुझसे बोलते थे सर, कई लोग मुझ पर डाउट भी किए कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। सर एनडीए अब डिफिकल्ट देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। बेटा प्रीवियस ईयर जाके देखना, तुम्हें ये भी क्वेश्चन वही मिलेगा जहां मैंने तुम लोग को, मैंने जब प्रीवियस ईयर करवाया था, मैंने बताया था बेटा b बराबर आप सीधा डाल दो 90, यानी π/2 ये। हाँ, उस बार जब ये क्वेश्चन आया था तो ये ऑप्शन बी में था, अब यहां डी में आ गया। b बराबर 90 डाल दोगे तो sin a बराबर cos c आ जाएगा, sin a बराबर cos c आ जाएगा, जो कि a और c अगर आप कोई भी दो एंगल लिंक कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आया फिर समझो, b बराबर 90 डाल दिया। हाँ, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर b 90 हो गया तो a + c कितना होगा? 90 होगा। हाँ होगा, a + c बराबर 90। तो और अब a और c की जगह तुम कोई भी दो एंगल डालो जिसका जोड़ 90 होता हो, सेटिस्फाई करेगा, यानी इसका आंसर डी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है, ये तीसरी बार था। बस अंतर क्या है पता है? एक बार cos c को इधर कर दिया था, एक बार cos b को इधर कर दिया था, π/2 ऊपर कर दिया था। बस जिसने वाकई में जेन्युइनली मेरे साथ जुड़कर, ज्यादा नहीं, लास्ट के आखिरी 1 महीने में मेहनत करी है, देखो जो मुझसे 3 महीने से जुड़ा हुआ है, 6 महीने जुड़ा हुआ है, उसने तो पेपर फाड़ दिया, पेपर एकदम ऐसी तैसी कर दी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स हों या ऐप के स्टूडेंट्स हों, उन्होंने आग लगा दी है। 80-90 प्लस क्वेश्चन अभी तक जितने मैंने देखे हैं व्हाट्सएप, 250-300 व्हाट्सएप पढ़े हैं, पर जो मैं देख पाया हूँ उसके बता रहा हूँ। सो बहुत मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यार होता क्या है, जब आप इतनी मेहनत करो तो चाहिए। अच्छा, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मैं इसको रिकॉर्डेड क्यों डाल रहा हूँ आप लोग के लिए, तुरंत अभी 2-2:30 बज रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुरंत क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि शाम को मुझसे मिलने मेरे भाई आएंगे, मेरे छोटे भाई आएंगे, तो सबको मिलने के लिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कोई रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना, सबसे पहले सबसे आगे मुझे आपको सोल्यूशन देना है, ये भी मेरा काम है। पढ़ाना वो भी मेरा काम था, मैंने खूब मेहनत से पढ़ाया, 72 घंटे पढ़ाया पढ़ाने के समय। अब वीडियो सोल्यूशन देना रिकॉर्डेड, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। और शाम को जो बच्चा लखनऊ सेंटर पे आया है, इस फॉर्म भरा है, मुझसे मिलने आज मेरे सेंटर पे भी आ रहा है, तो उससे भी मिलूंगा, सब करूँगा, तुम्हारा भाई हूँ मैं। अब अगर आप लोग ये कह दो, अब आप लोग कह दो कि भैया सर ये क्वेश्चन तो सर नया है, तो गिरा के मारेंगे भैया। आप क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा 45 है, 2 tan अल्फा बराबर 1 दिया हुआ है, यानी tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। हाँ, आपसे पूछ के रहा है tan 2 बीटा। अच्छा, जरा मुझे सोच के बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। tan 2 बीटा पूछ रहा है, tan अल्फा 1/2 है, अल्फा प्लस बीटा 45 है, तो तुम लोग को मैंने रटवाया नहीं था कि tan बीटा 1/3 होगा? बोलो, बताया था नहीं बताया था कि tan अल्फा 1/2, tan बीटा 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा 45 होता है। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन, चौथी बार फिर से हल्का सा बदल के आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? tan 2 बीटा, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस, अब सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा? तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 9 में से 1 8, नीचे आ गया 8, ऊपर आ गया 9, 9/8 टाइप का कुछ ऑप्शन नहीं, कुछ गड़बड़ किया है। 2 अपन 1 n स्क्वायर 1/9, तो 9 में से 1 गया 8, 8/9, तो 2 से 2 कट गया, आंसर तो यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया है, हल्का सा देख लेते हैं, अति उत्साही होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, हम तुरंत इसलिए सोल्यूशन दे रहे हैं कि जैसे आप निकल के आओ, आपको तक अपलोड हो जाए। 2:30 बज रहा है, अपलोड हो जाएगा, तो तक आपका tan अल्फा दिया है 1/2, बहुत अच्छी बात है। tan 2 बीटा पूछ रहा है, tan 2 बीटा पूछ रहा है एग्जामिनर। अच्छा, tan 2 बीटा होता क्या है? 2 tan बीटा, हाँ 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा होता है। हाँ वेरी गुड। अब अगर tan अल्फा 1/2 है तो tan बीटा कितना होना चाहिए बताओ?
तो टेन बीटा कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 2/3 ऊपर आ गया, हाँ, और 1 माइनस, हाँ, 1/9 नीचे आ गया, हाँ ठीक है। 9 में से 1 गया 8, 2/3 ऊपर आ गया, 8/9 नीचे आ गया, इससे कट गया 3, इससे कट गया 3। तो अब जो कट का आंसर आया वो आपका आंसर आ गया भाई। 2 से 8 कटा 3, 3 से 3 कटा 3। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने जो भी होगा देख लेना। कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ बेटा। 2 यहाँ पे क्या है, 10 बीटा 1 में 2/3 आया, बिल्कुल सही। 1 माइनस 1/9 तो 8/9 आ गया। 2/3 8/9, 2 3 अरे 2 जाएगा यार। इमोशनल आ गया हूँ, खुश हो गया हूँ इतना मैं कि इमोशनल आ गया हूँ। 2/3 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन। लो बेटा, ठीक है। तो अभी देखो मैं एक्साइटेड मोड में हूँ, पर ये क्वेश्चन ये नहीं कह सकते तुम कि डिफिकल्ट था। अगर कहोगे तो थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, है ना। मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि यार होता क्या है, जब आप बहुत मेहनत करो बच्चों के साथ जुड़ के, मैं 1 घंटे 2 घंटे नहीं, मैंने 72 घंटे आपके लिए पूरा पढ़ाया है। और खुशी तब होती है जब बच्चों के इतने प्यारे प्यारे दिल से भरे रिस्पॉन्स आते हैं। लव यू मेरी जान, मजा आ गया, प्राउड ऑफ यू। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई यार तेरे की। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए थे, बताओ। 1/1 प्लस आई, अरे दादा 1 माइनस आई ऊपर, 1 माइनस आई नीचे, आओ बाहों में खींचे। 1 माइनस आई ऊपर 2 नीचे। अब 1 माइनस आई का आर्गुमेंट निकालना तुम्हें अगर नहीं आता तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, -π/4 को टिक कर दो। सर नीचे 2 भी है, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस आई का आर्गुमेंट -π/4 आ गया आंसर। भैया पेपर आया है, अब क्या करोगे डोरेमोन, इतना आसान पेपर आ गया। चलो करना तो पड़ेगा। हाँ, ओ ये डिफिकल्ट आया क्वेश्चन है, तुम लोग कई लोग बोल रहे होंगे अब मजा आएगा सर को, अब मजा आएगा। कह रहा है tan 45 प्लस थीटा बराबर 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो बताओ cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, और थीटा जो है -π/4 से अबे ये बताओ, अगर थीटा बराबर हम ले लें 0, डीएनए कर दें, डीएनए थीटा बराबर 0 ले लें, यहाँ क्या हो जाएगा, tan 45 क्या होता है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0। सेटिस्फाई कर गया, हाँ सेटिस्फाई कर गया। और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। ओ भाई साहब 5 सेकंड में आंसर, मजा आ गया। एमजीएस वाले इस बार भौकाल बना दिए, पर इसमें तुम्हें खुश होने की जरूरत है क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है, तुमने मेहनत करी है। तब आज ये दिन जो आया है ना कि हम लोग एमजीएस वाले, हम एमजीएस लोग आज इतने खुश हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जब मेहनत करनी थी तब पीछे नहीं हटे, जब आराम करना था तब पीछे नहीं हटे, जब पेपर फोड़ना है तब भी पीछे नहीं हटेगा, जब रैंक आएगी तब सबसे ऊपर अपना नाम होगा एमजीएस वालों का। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा। ओ भाई साहब मैं तो पहचान ही नहीं पाया। अरे 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 क्या ये माइनस, अगर कॉमन ले लूं मैं, -√3i 1 -√3i/2, क्या ये नहीं लिखा हुआ है। ओ हाँ, और पावर में 200 है। अरे माइनस की तो औकात ही खत्म हो गई। मतलब ये क्या लिखा है, ओमेगा। अरे ओमेगा की पावर 200। अब हम बताएं, अब ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 200 ये होता है ओमेगा स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस हमेशा 1 होता है। पर तुम अगर मेरे वाकई में पक्के वाले छोटे भाई हो तो तुम्हें मैंने रटवाया था बेटा, मॉडुलस जो होता है 1 का, -1 का, ओमेगा का, -ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर का, इन सब का मॉडुलस 1 आता है। तो इसका आंसर हो गया सी। भाई साहब मतलब अभी एक बच्चे का जो मैंने रीसेंट व्हाट्सएप पढ़ा है उसमें लिखा है, सर लगता है यूपीएससी ने एमजीएस के नोट्स से पेपर बनाया है। जेन्युइनली ये वो क्वेश्चन है जो मेरे फेवरेट रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया है कि बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा, ओमेगा स्क्वायर पे आता है, आएगा, और आ गया। मतलब इतना इमोशनल। अच्छा आओ, हाँ। अब यार ये बताओ, तुम लोग कहते हो, है ना, तुम लोग नहीं मतलब तुम तो अच्छे बच्चे हो, कई लोग तुमसे कहते हैं प्रीवियस ईयर नहीं रिपीट होता, प्रीवियस ईयर नहीं रिपीट होता, प्रीवियस ईयर नहीं आता। अगर प्रीवियस ईयर नहीं आता तो ये क्या है। इस बार तो उनको पता है कि तुम लोग कितने गधे हो, उन्होंने वैल्यू दे दिया। जब पिछली बार आया था तो वैल्यू नहीं दिया हुआ था, सीधा क्वेश्चन डंके की चोट पे सीना ठोक के आया था। पिछली बार 1 प्लस साइन थीटा 4 साइन थीटा ना होकर सिर्फ साइन थीटा पूछा गया था। इस बार 1 प्लस 4 साइन थीटा पूछ लिया, तो क्या गुनाह कर दिया आप बताओ। है आसान कि नहीं आसान है। अब मैंने आपको सिखा रखा हूं कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई दिया हो। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 कर देते हैं भाई साहब। और एक्स प्लस वाई है क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 90 कर दिया। एक्स कितना है 2 थीटा, वाई कितना है 3 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर हो गया 18, थीटा बराबर 18 डाल दिया यहाँ, तो 1 प्लस 4 और साइन 18 की वैल्यू दी हुई है √5 - 1/4, 4 से 4 कट गया और 1 से 1 कट गया, √5 को टिक करो बे। ये क्वेश्चन मुझे पता है कई सारे ऑफलाइन वाले बच्चे सॉल्व नहीं किए होंगे, मन में किए होंगे, टिक किए होंगे, क्योंकि मैंने उनको मार मार के रटवाया था। ये क्वेश्चन इतना आसान पेपर आया था। यही तो है मेहनत अगर तुमने की है बेटा
वो कभी बेकार नहीं जाने वाली, याद रखना है चीज़। अब ये क्वेश्चन है, फैक्टोरियल n को 6 से डिवाइड करने पर इज फैक्टोरियल n बाय 6 इज डिविजिबल बाय 6 वेयर n इज 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा 5 ले लो, यहाँ पे जहाँ n है वहाँ 5 ले लो, तो हो क्या गया, हो गया 120/6, कितना आ गया 20। अब 20 क्या 6 से डिवाइड होता है? अगर आपने n बराबर ले लिया क्या 5, 3 से बड़ा होता है, हाँ ले लिया, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 बटे फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, सॉल्व किया 20 आ गया। क्या फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 मतलब आइए इसकी वैल्यू क्या आ गई 20। अब सुनो 20 इज डिविजिबल बाय 6, सही है क्या बात ये? बिल्कुल नहीं बात है, बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है। अच्छा 20 + 3 23 इज डिविजिबल बाय 7, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब आप में से कई लोग क्या किए होंगे, यहां n की जगह 4 लिए होंगे। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है मैं बोलता हूं कि बियॉन्ड गो थ्रू ऑब्वियस, जो ऑब्वियस है, जो वो दिखाना चाहता है वो मत देखो, वो देखो जो तुम्हें देखना है। वाह, पेपर हो तो ऐसा हो, मतलब मजा आ गया, जियो मेरे लाल। इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस देखकर ना मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं इस बार। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स सो द नेक्स्ट 2 प्लेयर्स प्ले। अरे यार, ऑफलाइन वाले बच्चों और ऐप वाले बच्चों और यूट्यूब वाले बच्चों, जिसने मुझे ढंग से फॉलो किया है, विराट कोहली और धोनी का मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद करो। कहता है सो एज टू एक्सक्लूड 2 पार्टिकुलर प्लेयर, 2 को रखना ही नहीं है। विराट कोहली धोनी वाला एग्जाम्पल था, खुद करना, आंसर का आ जाएगा सीधे सीधे, कुछ नहीं थे। 7 6 5/6 आंसर आ गया सीधे 35। क्या कैसे किया? 2 वहां से 2 यहां से, बचा गया 7C3, खत्म कहानी। अरे बाइनोमियल, सबने कहा कि बाइनोमियल थ्योरम डिफिकल्ट लगती है, डरो डरो डरो, और हमने कहा लुल है। हमको सब कहते थे कि सर ये देखो ये एमजीएस वाले नौटंकी करते हैं, एमजीएस वाले हंसा पढ़ाते हैं, आया भी वहीं से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इन द एक्सपेंशन इतना n+1 टर्म फ्रॉम द एंड। हमको पता है ना n - m+2, जो पीछे से m हुआ टर्म है, आगे से ये हुआ टर्म है ना। n क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2n दिया हुआ है। m क्या दिया हुआ है? n+1 दिया हुआ है, +2 कर दिया, तो यहां कितना आ गया n, यहां कितना आ गया +1, यानी जो आगे से n+1 हुआ टर्म होगा उसका कोफिशिएंट होगा क्या 2n। अच्छा देखो 1 + x⁵, अगर तुमसे मैं बोलूं कि थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5c2, एक कम कर देते हो ना। उसी तरीके से 2n-c-n, यानी ये ऑप्शन है, खत्म कहानी बात। इतना ज्यादा आसान पेपर आया है कि अगर आपने वाकई पढ़ने वाले बच्चे होगे तो इस बार फाड़ दिया। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन, अरे फट गई होगी, इसको तो देखते ही तुमने चट से टिक मारा होगा। अगर तुम एमजीएस वाले होगे, तुमने कहा होगा अरे गुरुजी सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म अगर सम ऑफ 11 टर्म के बराबर है, सम ऑफ 20 टर्म कितना होगा? तुम लोग को लिखवाया है मैंने कि अगर Sn के बराबर है तो Sm+n हमेशा 0 होता है, Sm+n हमेशा 0 होता है। यानी सीधा डायरेक्ट खटाक से एकदम पेपर की खोपड़ी में छेद। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ढंग से शायद तैयारी नहीं करी होगी, छूट गया होगा, मैं उनके लिए भी बात करूंगा, पर अभी मैं खुश हूं क्योंकि ऐसा पेपर अगर ये इस बार बच्चों, अगर आपने मेहनत की होगी मेरे साथ जुटकर, और मुझे पता है बहुत बच्चों ने की थी, तो आपको भी वही फील हो रहा होगा जो, क्योंकि हम लोगों ने दिन और रात नहीं समझा, एक कर दिया। लोग 2 घंटे पढ़ाने में शर्माते हैं, हमने 72 घंटे आग लगा के पढ़ाया है। उसका रिस्पॉन्स है कि तुम ये सब क्वेश्चन उड़ा दिए होगे। अब मान लो तुम्हें जुगाड़ नहीं आता, तो क्या क्वेश्चन था? S9 बराबर S11, ये होता क्या है एपी में है ना। हाँ, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 11/2 2a प्लस 10d, है ना। हाँ ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया, 9 गुणे a प्लस 4d, हाँ 11, हाँ a प्लस 5d, हाँ ठीक है। 11 a से 2 1 गया 2a, ठीक है। 36 और 55 माइनस में आएगा, 36 46 56 19 करके कुछ होएगा, देख लेना। देखो 9 गुणे 4 9 18 17 36 आएगा। 11 गुणे 5 55, 36 में से 55 गया, 46 56 19 -19 डी, ठीक है, ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब आप एक बार S9 में डाल दो, एक बार S11, यहाँ पे जो ऊपर आया हुआ वहाँ ये चीज़ डाल दीजिए। क्या कह रहा है? S20 होता क्या है? 20/2, हाँ होता है, 2a, हाँ होता है, प्लस n-1, हाँ होता है, इंटू d, बिल्कुल सही। अब जो 2a है उसकी वैल्यू क्या है? -19d, तो -19d प्लस 19d अगर कर दिया हमने, कट के क्या आया? 0, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0।
पर ये वो करे जो एमजेएस का छात्र नहीं है, जिसने कंसेप्ट से पढ़ा है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर आपने कंसेप्ट से भी पढ़ा है तो मैं कभी आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। पर मेरी जान, अगर तुम मेरे वाले कैडेट हो तो इसको देखते ही तुमने बस इतनी बात पढ़ी कि एसपी क्यू है, एसक्यू एसपी बराबर एसक्यू है तो एसपी प्लस क्यू 0 होगा, बात खत्म। एक बालिका थी, क्रैश कोर्स वाली बालिका हमारी, उसने कहा था सर ये तो रट लिया है, सो आई विल मेमोराइज इट। तो मेमोराइज होने का फायदा मिल गया। अच्छा, बाइनरी नंबर वैसे तो मुझे पर्सनली पढ़ाने को पसंद नहीं आता, और मैं ये नहीं बोलूंगा ये, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान। इसको ना कर पाए हो तो फिर समस्या है। आप पढ़ के अगर गए हो और नहीं कर पाए हो तो समस्या है। क्या कह रहा है? 1 + 2 + 4 16। हाँ रुको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है। तो 0 1 2 4, हाँ 4 के बाद 16, 16 के बाद सीधे 8, अब 2 की पावर 6 64 128 256 ये कर दिया। यही तो आएगा, यही तो आएगा ना। हाँ अब इनको जोड़ दिया तो 16 4 20 2 22 1 23 जोड़ दिया इसमें, 6 3 9 5 2 7, तो कितना आ गया? 279। अच्छा, और दूसरा क्या दिया हुआ है? x + y कितना दिया हुआ है? ये 0 1 2 3 4, तो 1 हाँ +2 हाँ +4 +8 +16, तो 16 1 17 17 2 19 19 4 23 23 8 23 8 हो 31 करे कुछ हुआ 31। ठीक है, अब आपको ये दो चीज दी हुई है, पूछ क्या रहा है ये, जिसको देखकर आपने कहा ये क्या पूछा है। पर मेरे लाल इसको जरा ओपन करके देख, x² + y² - 2xy + xy, ये पूछा गया है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन्होंने पूछा है कि x² + y² - xy, इसकी वैल्यू बता गालिब। और तुझे क्या पता नहीं है कि a³ + b³ होता क्या है? a³ + b³ होता है a + b और a² + b² - ab। हो भाई साहब, क्या पेपर दिया था इस बार। 279। x + y की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 31, डिवाइड कर दिया 31 से, काटा सीधे 9 आया, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 9। आंसर क्या आ गया? 9 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 9। एक बार देख लो, 1 2 3 चिक ले लिया। अब सारा खेल ये है कि 9 किस में आ रहा है। 9 कैसे आएगा? 1 + 8 9 आएगा। हाँ, तो 1 + 8 तो नहीं, 1 2 3, हाँ ये बी ऑप्शन, खत्म, बी ऑप्शन। तो अब आप देखिए ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, पर अगर आपने बाइनरी नंबर पढ़ा है तो उसको जरूर होंगे दिया होगा। बच्चों वाले क्वेश्चन थे यार, पेपर 1 बहुत आसान आया है। मतलब मैं उनकी बात देखो, आप में से कई लोग हैं, मैं अभी आपके स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको कितना करना चाहिए था, पर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने दिनों रात एक कर दिया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई मेहनत सफल होती है अगर मेहनत सही दिशा में अंडर सही गाइडेंस की जाए तो। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखने की कोशिश करूं, आप देखो कह रहा है कि 5x - 4y बराबर -12 मान लेता हूं, डिवाइड कर दिया तो कुछ ये फिगर ऐसा बनेगा। अगर मैं x बराबर 0 रख रहा हूं तो y बराबर आएगा, x बराबर 0 रख देता हूं, y बराबर क्या आएगा? x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर आएगा 3, और y बराबर 0 रख दूंगा तो x बराबर आएगा 2.5 ओम हरी माइनस में, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, -x। ओके, x बराबर 0 रखा, अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, x हमारा 0 रखा, y पॉजिटिव आ रहा है, x हमारा 0 रखा, y पॉजिटिव आ रहा है, x दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव होता है यहाँ की, तो फिगर कुछ इसका ऐसे बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा फिगर इसका। ठीक है, ये फिगर बन गया। अब इनमें से सारे कोऑर्डिनेट आप देखो, सब नेगेटिव पॉजिटिव सभी इधर आ रहे हैं। अब अगर आप बात करो, ये x + y 2 से छोटा है, तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, 0,2 और 2,0, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो वो कैसे बनेगा? ये काट रहा है तो कुछ ऐसे बनेगा, इधर ऐसे बनेगा। और तीसरा क्या है? x पॉजिटिव ऊपर वाला है, y पॉजिटिव ऊपर वाला है, यानी ये सेक्शन है। अब आपको एक बात तो पता है कि 0,0 पूरी तरह से अंदर है, यानी ए ऑप्शन टिक कर दो, खत्म कहानी। काहे लोड ले रहे हो फालतू का? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन को, बस देखो। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन था भाई, मैं ये भी बोल रहा हूँ ना अपने बच्चों से, अगर आप एक एमजीएस का स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चन देखते ही अगर आपने नहीं छोड़ दिया तो आपके साथ कहीं ना कहीं समस्या है। आप अभी तक एमजीएस की फिलॉसफी को समझ नहीं पाए हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि 120 के 120 आसान नहीं आने वाले थे, नहीं आने वाले तो नहीं आए, पर सिलेक्शन करने वाले 60 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन
जो आप एग्जाम में कर सकते हो। आए तो और भी थे, पर 70 80 60 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपने मेरे साथ मेहनत की होती, और ऐसे क्वेश्चन को तुरंत छोड़ना था। मैं नहीं बताऊंगा इसका, नहीं, मैंने देखो, मैं वो काम नहीं करता ना कि डाउटनट से लेकर सब खोल खाल के पहले सब टिक कर लूं फिर मैं अपने आप को प्रूव करूं। भाई इंसान हूं यार, अभी मैं खुश हूं बहुत ज्यादा क्योंकि मैं पढ़ गया, फंस गया। अच्छा ये स्टेटमेंट देखो, जिसने कैलकुलस की सर्जिकल स्ट्राइक यूट्यूब पर पढ़ी होगी, मेरे साथ चिल्लाया होगा उसने। क्या मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, चिल्ला चिल्ला के बताया था। और सीधा एग्जामिनर ने कहा भाई तूने पूछा ले। और अब तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुमको मैंने कहा था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट कन्वर्स मे नॉट बी, और एवरी नॉन कंटीन्यूअस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर ये कंटीन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाइदर 1 and 2, और ना यकीन हो तो कैलकुलस की सर्जिकल स्ट्राइक जाकर देखना। उसमें मैंने बोला है कि जीआईएफ जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है इंटीजर पर, तो है। अच्छा जिसने मेरे साथ कैलकुलस वाला जब मैं रिवीजन करवाया था अभी 72 घंटे में, वो किया होगा तो मैंने आपको सिर्फ ये कहा था बेटा स्क्वायर डोमेन जब भी पूछेगा, डोमेन मतलब डालो, तो स्क्वायर रूट पूछेगा, लॉग पूछेगा, देख भाई सामने है तेरे भाई में भी दम है। मैंने कहा था ना, तुम लोग मुझे भरोसा करो, ऐसा पेपर दिखाऊंगा कि तुम लोग खुद कहोगे कि गुरुदेव पेपर, ये पेपर है, ये सीधा सीधा आया कि नहीं आया। हाँ आया। अब इसको सॉल्व करने के बहुत आसान तरीके हैं। आप -1 से 1 कर दीजिए, क्या है काहे लोड ले रहे हो, 1 उधर भी तो 0, इधर भी तो 2, 0 और 2, और ये हो गया x, ये खत्म कहानी, 0 से 2। अच्छा इनइक्वालिटी है ना, स्ट्रिक्टली है, इक्वल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं कॉम्पिटिशन में ना, आंसर ही यही है। अच्छा ऐसे करना था, अरे ऐसे ही करना था, और आपने किया है। जिस बच्चे ने ढंग से 6 महीने पढ़ा है उसने किया है। ऑफलाइन वाले बच्चे देखो बेटा, कह रहा था मैं यहां से क्वेश्चन आएगा, देख 4 चीजें बताई थी, ये देखो सामने है तुम्हारे। कह रहे थे ना तो लोग क्या कैलकुलस डिफिकल्ट आता, क्या डिफिकल्ट है बताओ, करवाया था नहीं करवाया था, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा। ओ हो देखो कौन आया बजरिया थाने से। अरे पागल, ये छोड़ दिया होगा तो तुम लोग क्या करोगे। तुम लोग को मैंने सिखाया था क्या, एक चार्ट पढ़ लो बेटा, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन वहीं से आएगा। अब मेरे लाल तू सच अगर वाकई एमजीएस वाला है तो कमेंट करके बताइयो, क्या ये मैंने बताया नहीं था आपको कि y² = 4ax और उसकी लेटेस्ट रेक्टम के बीच में एरिया होता है 8a²/3। बेटा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम एमजीएस के हो, तुम पेपर फोड़ कर आए हो। 8a²/3, ए है क्या साला, ए है के, तो 8k²/3। ओए होए, अरे मेरी जान, और हम अपनी जान को जान कहते हैं। 24 तो 8 से 3 गया, अरे दादा के बराबर 3 हमें टिक कर बे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए थे। ओहो, अरे सर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। अबे देख, कहा था मैंने कि सिर्फ ऑर्डर डिग्री पढ़ ले मेरे भाई। ऐप वाले स्टूडेंट्स याद करिए ये सेशन जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था, आप लोगों ने कहा था सर हो गया इतने में। जो क्वेश्चन आया है सिर्फ उस एक लाइव लिया था, उसमें से सारे क्वेश्चन आए हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या करना था, आपने क्यूब कर दिया दोनों साइड, आपने क्यूब कर दिया दोनों साइड, तो कुछ नहीं है। लो ये अबे पेपर। अब ऑर्डर इसका बड़ा है तो ऑर्डर 2 डिग्री 4 पूछ रहा है डिग्री, यानी डिग्री 4 छप से आंसर आया। अरे दादा तैयार दैया। देखो मेरा मेन मुद्दा ये है, जल्दी आपको पेपर सॉल्व करा के अपलोड करवा दूंगा। और आप टेंशन मत लेना, जो भी लखनऊ में आया हुआ है मिलकर जरूर जाना यार। मैं बैठा हूं, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है कि सबसे पहले अब पेपर हो गया। मेहनत मैं पेपर से पहले करवाता हूं, आप लोग से खुद करवाता हूं, तब जरूरत थी। अब तो जो होना था हो गया, ये बस करवा रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए कि वाकई में पेपर आया था, वाकई में सर ने जो कहा था वो आया था। ठीक है, क्योंकि मेरा एक एज अ टीचर सिर्फ एक रोल है कि एग्जाम से पहले आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि पेपर एग्जाम में जो आए वो आप करके जाएं। और वो हुआ। इस बार 72 घंटे ने ना जो रिवॉल्यूशन लेकर आया है, जो सेंटर पे अभी आके लोग मुझे बता रहे हैं कि सर बच्चों का एक अलग ही जमजमा है जो 72 घंटे देख के आया है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो आग लगा दिए हैं, लिटरली बताऊं तो आग लगा दिए हैं, जितना मुझे अब तक फीडबैक मिल पाया है। तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन वो होता है जिस दिन उसके बच्चे कहते हैं सर थैंक यू सो मच। और आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लग रहा था आपको पेपर देते समय, क्या खुशी हो रही थी और मन से निकल रहा था गुरुजी रॉक्स। अब ये क्वेश्चन देखते ही
जो मेरा स्टूडेंट है उसने सिर्फ एक काम किया होगा, वो है DNA। आपने P और Q की जगह पे आपने P की जगह पे 1, Q की जगह पे 2, R की जगह पे 3 डाल दिया होगा। किसी ने -1 0 1 डाल दिया होगा, किसी ने कुछ और डाल दिया होगा, सॉल्व किया होगा, तो यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव आ रहा होगा, तो नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। यही कुछ हुआ होगा, देख लेना। तो अब आप कहोगे सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया था। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, पर मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा डालो निकालो आंसर, ठीक है। अरे भैया ऐसा पेपर आया है भैया, मतलब वाकई में यार ये क्वेश्चन सीरियसली, क्या ये 1 × 2 × 3 नहीं लिखा हुआ है? क्या ये 1 × 2 × 3 नहीं लिखा हुआ है? आप सिर्फ वैल्यू डालेंगे, और अभी नहीं 1 × 2 × 3 6 हो रहा है, पर ये वैल्यू यहां डाल चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रही है। आओ देखते हैं। 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, 3 - 2 2 आ गया। लो अब बस जहां A है वहां 1, जहां B है वहां 2, जहां C है वहां 3 डालिएगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने। डू व्हाट एवर यू वांट मैन। खुश रहना बेटा, खुश रहना, और जब जो काम करो मस्ती के साथ करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अरे यार पेपर में आपको शेयर कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन एकदम फुद्दू मार क्वेश्चन। तुम लोग को मैंने बेसिक चीज दिखाई थी कि जब भी कोई दो रो का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें जरूरी बात ये होती है कि रो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बस इस प्रॉपर्टी को लगाइए, सीधा आंसर है इसका। अब इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रो है? एक रो है। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। इसमें कितनी रो है? 1 रो है। कितना कॉलम है? 2 कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 रो है। 1 मिनट को कितनी 1 मिनट को कितनी रो है? 1 रो है। कितने कॉलम? 2 कॉलम। कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है? 1 कॉलम है। अब इनका मिलन संभव है, इनका मिलन संभव है, पर क्या ए बी का मिलन संभव है? नहीं है। तो भैया वो वाले ऑप्शन चले गए। अब दूसरी बात यह है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्योंकि अच्छी ए बी में ऑप्शन दिया भी नहीं था, वो पोपट हो गई मेरी। M और N कुछ ना करो, आप 1 और 2 लो, आराम से सॉल्व करो, आंसर देखो। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी थी, गड़बड़ी करनी ही नहीं थी। आप तुक्का मारोगे गड़बड़ा जाएगा। अच्छा तुम सच बताओ, क्या तुमको मैंने नहीं बताया था? कि A × एडजॉइंट A क्या होता है? बेटा जब रिवीजन कराया है आपको चिल्ला के बताया गया है कि A × एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट ऑफ A I होता है। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट A कुछ 2 3 4 5 नंबर आएगा, तो उसको जब मल्टीप्लाई करके I आ सकता है, -I आ सकता। अच्छा ऑप्शन क्या है? नल मैट्रिक्स तो कभी नहीं आ सकता, -I। अच्छा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा ये निकाला जाएगा। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2 sin² थीटा। हाँ बिल्कुल सही। इसको इससे करो क्या आएगा? 2 cos² थीटा। वेरी गुड। तो 2 कॉमन निकाल दिया, 2 आ गया। डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2 आ गया। और I 2I, तो आंसर क्या हो गया? लो बेटा D। ओरे भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन। ओ या मेहनत की है ना तो सफलता मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने चल रहा है। बेटा मुझे अभी आप में से कई लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते, अगर इस वीडियो देख रहे होंगे, सो दे कांट रिलेट कि मैं आज इतना खुश क्यों हूं। पर तुम MGS वाले जानते हो कि हम लोग इतने आज खुश क्यों हैं। हम यानी हम सब लोग, आप और हम, जब दिन और रात 72 घंटे लगातार पढ़ाई करो, जब महापाठशाला करो, जब लगातार एक ऊर्जा के साथ मिलकर पढ़ो, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, और फिर जब पेपर अच्छा होता है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो जो नहीं जानते उनको बस मैं इतना ही बोलूँगा, इस चैनल पर लास्ट 10 दिनों में जो चीज़ें हुई हैं आप देख लीजिएगा। और जो मेरे MGS वाले बच्चे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में इतना कमेंट कर देना कि जो नया बच्चा है वो जान जाए कि MGS एक कोचिंग नहीं है, MGS एक परिवार है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिटरमिनेंट वैनिश मतलब 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट निकालो इक्वल टू 0 कर दो, डिटरमिनेंट निकालो इक्वल टू 0 कर दो, बात ही खत्म। अब A + B + C = 0 सही है, AQ + BQ + C = 3 बिल्कुल सही है, पर यहाँ -2 भी होना चाहिए, तो 1 and 2 ओनली। मतलब सॉल्व किया, ABC - A² प्लस नहीं माइनस B² - AC प्लस C AB -C²। ओपन कर दिया आराम से, सीधा क्या AQ BQ CQ प्लस में आ गया, ABBC ये क्या ABC BC आ गया, खत्म कहानी। सीधा 2 रिजल्ट है। ये आपको मैं भेज सकता हूं, मैंने लिखवाया है कॉपी में बच्चों को। ये 4-5 रिजल्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, जिनमें से एक ये भी था। सो दिस इज द थिंग यार, बहुत पेपर आसान आया है, ठीक है।
मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बस यही है। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं, फॉरवर्ड द वैल्यू के सिंगुलर, आपको बस मैं एक चीज बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। डिटर्मिनेंट जब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का तो 0 आता है, खत्म कहानी। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इक्वल टू 0 करिए। आपको एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर कैसे खेलता है आपके साथ, वो ये नहीं दे पा रहा था कि ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है, लिख रहा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा, ये लिखा है cos 2 थीटा, ये लिखा है cos 2 थीटा, तो यहां cos 2 थीटा, यहां cos 2 थीटा, और फिर अगर आप सॉल्व करोगे ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा वैल्यू ना k से इंडिपेंडेंट है, k आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए k एनी रियल वैल्यू इसका आंसर है। यू कैन एज्यूम एनी k, आप k कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, और ये भी घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन है। ये देखो, अगर b एडजॉइंट a है, अगर b एडजॉइंट a है, तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है, a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a होता है, एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट होता है। वही बात यहां फिर से पूछ ली गई कि स्केलर मैट्रिक्स होता है, नल नहीं होता, 1 and 2 ओनली, बात खत्म। अब आप देखो, एक चीज के ऊपर दो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, क्योंकि वो चाहता है कि आप पास हो, वो चाहता है कि अगर आपने मेहनत करी है तो आप सफलित हो उसका मेहनत। हाँ, अब मेरे बेटा कैडेट्स, प्लीज दिल पे हाथ रख के बता दो मुझे, कमेंट में भर दो कमेंट, हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें 10 कमेंट करने हैं, एक बच्चा 100 कमेंट करेगा, जितने क्वेश्चन है उतनी बार कमेंट करो और बता दो क्या ये मैंने बताया नहीं था आपको, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि अगर इनको एक साथ कर दिया जाएगा तो 1 - 4/x² आएगा, पावर n आएगी और टर्म 10 आएगा। और याद करो, मुझे कई लोग फोन किए थे, बेटा सर कहां से शुरू करें, हमने कहा था बेटा सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम पकड़ना, बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, और बोलो तेरा भाई ने भी दम है, भाई ने बोला मतलब बोला। ये एक स्टूडेंट मेरा ऑफलाइन का उसका डायलॉग है कि भाई ने बोला मतलब बोला, तो जो बोला वो आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं। आपको पता है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी उसका ट्रांसपोज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी 1 + 1 होगी, खत्म कहानी बात। कुछ ये बोल रहा है, देखते हैं क्या है। हाँ, कह रहा है x + y की पावर 10, कह रहा है among all the coefficient of the term, the coefficient of the 6th term has the highest value। किड्स, आपको शायद याद होगा जब मैं पीएनसी पढ़ा रहा था तो सिर्फ मैं ही इकलौता ऐसा था इस जो शुरू किया था होता ना कि बेटा पीएनसी में भी ग्राफ होता है, इवन में ऐसे होता है और ऑड में ऐसा होता है। मैंने कहा था कि जो NC1 है वो NC जैसे n बराबर 10 ले लो, 10C1 10C9 के बराबर होता है, 10C2 10C8 के बराबर होता है, 10C3 10C7 के बराबर होता है, 10C4 10C6 के बराबर होता है, और 10C5 टॉप पे बैठकर सबसे बड़ा होता है। तो अगर ये टॉप पे है तो इसका 10C5 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, 10C5 जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये होता है जब 10 इवन नंबर लेते हैं, तो जैसे 10 ही तो है, 10C0 10C10 के बराबर होगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, सब पढ़ा चुका हूं। आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हाँ याद है, सर याद है। एक बार कमेंट, जितने आपको स्लोगन पता है, भौकाल जिंदाबाद, कट ऑफ नहीं रहेंगे, सब लिखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस दिन के लिए, और आज समय है तुम्हारा बताने का कि तुम कितने बड़े वाले हो। अच्छे मेरे बालक, छोटे भाई होने का अब तुम्हें कर्तव्य निभाना है, क्योंकि तुम्हें कट ऑफ नहीं रैंक लाना है। ये सब पढ़ा चुका हूं। हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब हर एक अपने वीडियो पुराने उठा के स्क्रीनशॉट लेके यहां लगाऊं, वो सब मैं नहीं कर सकता भाई, वो सब मेरे बच्चे जानते हैं, और आपको जानना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ वहीं से आया, सब कुछ वहीं से आया, A to Z। वाओ, तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी। क्वेश्चन थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9 9 3 12, दोनों बातें गलत है, दोनों बातें गलत है भाई। जो तीसरा टर्म होगा वो 7वें टर्म के बराबर होगा ना, 2 और 8 10, बिल्कुल सही। रुको, ये बात सही कह रहा है। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म है वो होगा 10C2, जो कोफिशिएंट ऑफ 9 टर्म है वो होगा 10C8। हाँ, दे आर इक्वल, तो 2 ओनली। सॉरी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए आइए, अब ये देखो बेटा, मैं अभी जस्ट पेपर पाया हूं और इतनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। आपने कितना फाड़ दिया होगा पेपर में, मैं तो सोच भी रहा हूं, तो मुझे खुशी हो रही है। अरे दादा, X ग्रुप वाले बच्चों, ये क्वेश्चन तो तुमको आता है। कह रहा है
3nC2n जो है, अगर 3nC2n-7 के बराबर है तो क्या तुम लिखने में परहेज करोगे? अजी तुम हमको बताओ ना कि 4n बराबर -7 बराबर 3n होगा। अरे बोलो ना n बराबर 7 होगा। अरे बोलते काहे नहीं, काहे चुप हो रहे? बोलो ना 4n में से 3n गया तो n आया, n बराबर 7 है। आहा, और 7 डाले यहाँ तो 7C2। ओए होए ओए होए ओए होए, शर्मा गई क्या? 7 में से 5 गया 2 आ गया, 7 गुणे 6/2 आ गया, 7×4=21 आंसर आ गया। तो बोलो तारा रारा। ऐसा क्वेश्चन आया भाई साहब, भैया कान फट जाएगा कान। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, सो डिफिकल्ट। बेटा मैंने आपसे कहा था चुप मार के बस एक चीज सीख लेते, ASTC। क्लास 10वीं के बच्चे को पता होता है ASTC, यानी पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, चौथे में कॉट पॉजिटिव होता है। अब कह रहा है tan नेगेटिव है, यानी tan या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, यानी सेकंड में होगा और यानी फोर्थ में होगा। तो साइन अगर सेकंड में है तो पॉजिटिव होगा और फोर्थ में है तो नेगेटिव होगा। तो यानी दोनों वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है अगर सेकंड में है और फोर्थ वाली भी हो सकती है। ठीक है, हां भाई साहब, मतलब कैसे कैसे तुम्हारी मेहनत को यूपीएससी ने पहचान लिया है। तो उनको पता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है, उनको पता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है। क्या तुमको पता नहीं है कि 10C3 10C7 के बराबर होता है? क्या तुमको पता है? पता है ना, तो दिक्कत क्या है भैया? 51C21 जो है वो कट जाएगा, किससे कटेगा? इससे कटेगा। ठीक है, 51C22 वो कट जाएगा, किससे कटेगा? 29 से कटेगा। 51C23 कट जाएगा, अरे किससे कटेगा? इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, कटेगा 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 कटेगा। काट डाला, आ गया आंसर 0। ओहो डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरी तो अबे कुछ नहीं है बैल बुद्धि। अबे तुम्हें मैंने कहा था कि cos 15 वैल्यू, cos 22.5 की वैल्यू याद रखियो। cos 22.5 sin 22.5 लिखा हुआ है, सॉल्व cos 22 वैल्यू रखो, सीधा आंसर आएगा इसका। टफ हो गया, टफ हो गया, टफ हो गया, टफ हो गया, टफ हो गया। ये देखो भाई साहब आपकी तो एकदम कान ही फट जाएगी। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ना कर पाओ तो बेवकूफ हो। और थीटा बराबर डाला 0, थीटा बराबर 0 डाल दिया तो कितना आ गया? 0 आ गया। थीटा बराबर 0 डालने पर ये 0 नहीं देगा, ये 0 नहीं देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। फिर थीटा बराबर क्या डाल दिया? 45 डाल दिया, तो ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 0। तो आंसर हो गया खत्म। ओह माय गॉड सर, आप तो 10-10 सेकंड नहीं 5-5 सेकंड में कर रहे हो। मुझे पक्का पता है आपने भी किया है, और इस बार आप इतिहास रचने वाले हो, इतिहास। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ देना है भाई। सब करने किसने कहा? सब करने किसने कहा भाई? मैं तो एक हफ्ते से यही ज्ञान दे रहा हूं कि जरूरी ये नहीं कि कौन से 70 करें, जरूरी ये कि कौन से 50 छोड़ें। अब ये क्वेश्चन देखो, अरे यार इसको, अरे कितनी प्यारी है ये यार, ये कितनी भोली है। क्या ये नहीं लिखा? इसको तुम लिख लो 2 sin इनवर्स x अलग, बाकी इसको तो 2 sin इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी? अरे मेरे लाल बोल भाई, बोल ना। अरे इतना भी का डर शर्माना, बोल ना। अरे सीधे बोल, x बराबर 1/√2 आएगा। क्या इतना आसान? अरे भैया इससे भी आसान है। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये क्या दिख गया? अरे जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है। tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा दिया। अरे सीधा सीधा बोला ना भैया। ए भैया, ए बहिनी, अरे बोलो कि ये लिखा है कुछ ऐसा, बराबर 1 ससुरा होता क्या है? tan 45 ससुरा, ये क्या tan अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखा हुआ है? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 45। तो अल्फा प्लस बीटा की गली गली में शोर है, दुनिया को पता है, चिंटू को पता है, मिंटू को पता है, तुमको पता है, तुम्हारी एक्स को पता है, तुम्हारी वाई को पता है कि अब की बार एमजेएस ने झंडा गाड़ दिया। 72 घंटे पढ़ पढ़ के सबका जीना ऐसी की तैसी कर दी। टाइमिंग में फोकस करो। अभी मैं बहुत खुश हूं। और ये वीडियो जैसे ही तुम पेपर खत्म होगा, तुम्हें पेपर वीडियो मिलेगा, इसको अब आराम से देखना। हमें कोई जल्दी नहीं है, सबसे पहले लाइव, कुछ नहीं, गपागप तरीके से तुम्हारा सारे को सॉल्व करा दूंगा। देख लेना, टिक करने ना, चिल। और जो लखनऊ में आए हैं
अगर आज नहीं तो कल पर मिलने जरूर आना। तुम्हारा भाई सीना खोल के तुमसे हक करने के लिए यानी गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। आओ। अब देखो, ओ अरे दादा ये क्या हो गया, ये तो रटवाया था सर आपने कि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 π/4 होता है और x बराबर 1। ओ माय गॉड, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे डोरेमोन क्या बताओ तुम मेरे लिए कौन हो? जीवन का मनमीत हो तुम, मेरी प्रीत हो, जिंदगी तुम, गंदगी तुम। x की जगह डाला थीटा, इसकी जगह डाला 9 थीटा, तो हो गया 45। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45। पूछा क्या गया था? tan थीटा, tan थीटा, tan 45 यानी 1। आहा, मजा आ गया। हनी सिंह की बारी है, नीला आसमानी है और अब की बार तो एमजीएस वालों को ही रैंक लानी है। ओ अब तो मेरी कान फंस जाएगी। अबे साइन 10 साइन 350 से कट जाएगा, साइन 20 340 से कट जाएगा, क्योंकि 4 बोतल वोडका, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता मेरी जान, सब कट जाएगा और बचेगा अंडा। कितने करा दूं भैया? ये देखो, अरे सब कंटेन करेंगे, आंसर हो गया खत्म कहानी। बच्चों वाला क्वेश्चन ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी बेकार था यार। कह रहा है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओ राजा जी, ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, उन दोनों का यूनियन इज कॉल्ड ए डिफरेंस बी। और अगर ये पूरा फाई है, इसका मतलब ए और बी बराबर हैं, तो ये भी सही। अरे समझ में आया कि नहीं? मजा आ गया। होता क्या है ना यार, जब आप मेहनत करो और आपको मनोवांछित फल मिल जाए तब खुशी होती है कि भाई मेहनत बेकार नहीं गई। अच्छा तुमको क्या लगता है हमारे बच्चों को नहीं आएगा? अरे अजी मेरा तुमको हम करा चुके थे। अब बेटा बताओ, जिस दिन मैं करवा रहा था क्वेश्चन महापाठशाला 72 घंटे वाली, जो अपनी इस बार जी जान लगा दी, 72 घंटे। आप में से जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, 72 घंटे, इज इट पॉसिबल? क्या कोई एक इंसान 72 घंटे पढ़ा सकता है? उसके लिए आपको 1 हफ्ते पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने वहां ये कराया था और इसे खड़े बताया था कि अगर y की जगह रख दूं मैं x, तो ये 0 हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव है, पर ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? अगर y और x को मैं हेरा फेरी कर दूं तो यहां x² नहीं, यहां y² और यहां 4x² हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, बात खत्म। ये देखो, सीधा प्रॉपर्टी पूछ ली गई थी, बात खत्म। अरे कहां क्या है? ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो। अब इसको करना इतना आसान है। अब y बराबर x³ और y बराबर x, इन दोनों का मिलन कहां पे होता है? ये हो गया y बराबर x और ये हो गया y बराबर x³, और पहला कह रहा है पहले क्वाड्रेंट यानी इस क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा आंसर? अबे कुछ नहीं होगा वे, x माइनस x³, हाँ, और इनका मिलन यहां पे होता है 0 पर, यहां पे होता है यानी 1 पर, dx। अब इसको सॉल्व मैं तो करा नहीं पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है। x² 2 यानी 1/2 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा? जो भी आएगा टिक कर देना, 1/2 इसका आंसर आएगा। लो सर, इज इट रियली? मतलब आप जो पेपर अभी हम लोग सुबह देकर आए आप वही करवा रहे हो? बेटा देख, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एक बार x² भी आ चुका है। सर बहुत आसान चिल्ला रहे हो ना, ये करा के दिखाओ तब जानू। तो मेरी जान, हम अपनी जान को जान कहते हैं और इस क्वेश्चन को थूका हुआ पान कहते हैं। मतलब ये कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम 10 सेकंड भी ना लेंगे, पर तुम्हें एक तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है 4 2 2 5 बराबर xy, ये जो लिखा हुआ है, आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि कैसे समझाया जाए, कैसे बताओ तुम मेरे लिए क्या हो। xy बराबर दिया है 42 25, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा
तुम लोग कैसे लोगे? लंबे तरीके से। उसका भी शॉर्ट ट्रिक सीख लो। 4225। अगर तुम्हें इसका स्क्वायर रूट लेना है तो जुगाड़ टेक्निक सीखो। इसका जब भी आखिरी में 25 हो, मतलब इसके जो वर्गमूल आएगा उसके आखिरी में 5 होगा, और जो पहले दो नंबर होंगे वो हमेशा दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या करें? 65। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 65। तो x बराबर क्या आ गया? 65। y बराबर क्या आ गया? 65। आंसर क्या आ गया? पूछा क्या था? जोड़। तो 130। बात खत्म। फिर सुनो, अगली बार कभी क्वेश्चन दिखे तो इसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड, मतलब दो मल्टी, स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा सर, अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड होता तब क्या करते? तब क्यूब रूट ले लेते। 4 होता, फोर्थ रूट ले लेते, उसके बाद फट जाती। मतलब स्क्वायर रूट लिया तो 65 आ गया, जहां एक्स है वहां 65, जहां वाई है वहां 65 रखो, आंसर आ जाएगा 130। बात राधे राधे। देखो अभी ये वीडियो हमारे बहुत सारे टीचर लोग देखेंगे और फिर वो तुमको समझाएंगे। ठीक है, समझ लेना अच्छे से, अच्छी बात है। हाँ, अरे भैया मेरे, जिसने मेरे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐप वाले बच्चों, कहां हो तुम लोग? तुम लोग मुझे कहा था कई लोगों ने, सर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ाया, इज इट इनफ? लो बेटा, अब बोलो। एक लेक्चर पढ़ा दिया, वो भी ज्यादा पड़ गया। dy बाय dx बराबर 2y बाय x। ठीक है, हमेशा याद रखो, मैंने कहा था कि जब भी dy बाय dx बराबर ay बाय x होता है, हमेशा एक गोला यानी सर्किल बनाता है। पर अगर तुम्हें फिर भी कहो नहीं सर, कंसेप्ट देखो बेटा, dy अपॉन y है ना भाई, इस y को नीचे ले आए, हाँ ठीक है, बराबर इसको 2y उधर कहते हैं, हाँ 2 एक मिनट जो थोड़ा इसको और अच्छे से कर देते ना, 2 हाँ dx 2dx कर दिया, ठीक है, अपॉन x कर दिया, अभी ठीक है। हाँ यहां मारा, हाँ यहां मारा, हाँ यहां क्या आया? log y, लो बेटा ले लिया, ठीक है। फिर यहां क्या आया? अच्छा सर्किल वाला नहीं है तो वो है, यहां ले लिया log x आपका आ गया, 2 आ गया है, तो y बराबर क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। y बराबर x स्क्वायर क्या होता है? कौन बोला? पैराबोला। भैया मेरे ओ, अगर यहां 2 ना होता तब वो होता, अब वो होता है ये dy बाय dx प्लस x अपॉन y बराबर 0, ये होता है सर्किल। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? आपने y वाले एक तरफ लिए, x वाले एक तरफ लिए, इनको ऊपर लिया, उनका लिया और पैराबोला टिक कर दिया। चलो बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, कई लोग बोल रहे थे भैया हमसे, कह रहे हैं कि डेरिवेटिव जो इसका है वो वैनिश हो जाता है, गायब होता है, इसका डेरिवेटिव करो तो -m बाय एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 2n ये आएगा, ये वैनिश होता है यानी जीरो होता है। किस बिंदु पर? x बराबर 2 रख दो यहाँ पे, -m/4 प्लस 2n बराबर 0, 2m अपॉन 4 बराबर क्या आ गया? 2n आ गया। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया? 8n आ गया, और m की वैल्यू क्या है? 8n, तो आप कर दिया। कुछ माइनस प्लस का देख लो, जो लो तो खत्म कहानी। ठीक है, हो गया। हाँ अच्छा, जिसने मेरे साथ महापाठशाला वो आठशाला की थी उसको याद होगा, दो शब्द पे मैंने बहुत जोर दिया था, एक कोलिनियर और एक कोप्लानर। ले भैया आएगा, अब बोलो भैया, एक बार बोलूंगा और कमेंट में आ जाना चाहिए, भाई ने बोला मतलब बोला। तो भैया इफ द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर, तो कुछ नहीं करना था, -5 0 5p स्क्वायर 10p 5q स्क्वायर 10q और 1 1 1, ये ले डिटर्मिनेंट इक्वल टू कर दो 0, सॉल्व कर लेना। देखो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम तरीका बताएंगे, सॉल्व करोगे p और q में संबंध आएगा, आंसर सीधे आएगा। चलो हम लिमिट, ओहो रहा नहीं जाता, कह रहा है फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है। अबे जैसे देखा मैंने फोकस, मेरे मन ने बोला क्या, दिन तनाक आ जाओ एक साथ आ जाओ मार ले सबकी, मतलब ऐसे है ना, पैराबोला बनेगा ऐसे। अब जैसे पैराबोला की शक्ल ऐसे देखी, मैंने कहा मेरे लाल ये फॉर्मेट तो ये वाला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, y का -4x, तो तुम तो घुसलो तुम तो टिक करो, ओए होए आंसर आ गया, अब सब में रेल बट्टेगा। आगे बढ़ो, ये क्या देखा, अरे भाई साहब मेरे तो ओहो, अरे इलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन y प्लस y² अपॉन 2 1/2 बराबर 1। अरे हम अपनी जान को जान कहते हैं,
आप फोकस निकालेंगे तो 1/√2 आएगा प्लस माइनस में कॉमा 0, और बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यानी 2AE रहा नहीं जाता, तलफ ही ऐसी है √2। अरे भैया क्या इतना आसान था भैया? ये क्वेश्चन एज इट इज मेरे नोट्स में लिखा है, छपा है, उतरा है, और जिसने वो पढ़ा है उसने किया है। इस बार अब तक जो देख पा रहा हूं लगभग 80-85 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरे नोट्स में से आए थे और मजा आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर रैंक चाहिए, रिटन पक्का क्वालिफाई चाहिए, और मैथ्स में उन बच्चों को भी कमांड चाहिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड में हैं, कुछ सोचो मत, आ जाओ। मैं हंसा हंसा कर ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें प्यार हो जाएगा। तुम खुद बोलोगे कि अगर मुस्कुराहट के साथ मैथ पढ़ना है तो मयंक सर से पढ़िए। कह रहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड कट इक्वल। कह रहा इससे पास हो रही है तो रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x बराबर 1, y बराबर -2, इनको जोड़ने पर -1 आएगा, -1 इनको जोड़ो +1 आएगा। हाँ ये +2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। और देख लेते हैं -1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नहीं ये नहीं कर रहा, तो ये गया, इनमें से कोई आंसर है। अब कह रहा है कि कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। तो भैया अगर मैं इसका देखता हूं, इसका तो x/1 और क्या होगा प्लस y/-1 बराबर 1 आएगा, और ये x/1 प्लस y/-1 बराबर 1। तो ये सही है, लो बराबर इंटरसेप्ट इसके, खत्म कहानी होती, ठीक है। सेम साइड भी है। अरे मजा आ गया पेपर में यार, गजब। कुछ नहीं, लुल्ल क्वेश्चन है। अरे एक बालिका है समीक्षा, शायद नाम मैं भूल गया था, उसने कल रात में मुझे फोन किया था और पहले व्हाट्सएप किया था, मैंने व्हाट्सएप सीड नहीं कर पाया था, मुझे कॉल की थी, सर ये बताइए अगर सर्किल दोनों एक्सिस को टच करती है तो क्या होता है? तो हमने कहा था बेटा g² और f² c के बराबर होता है। और यही बात महापाठशाला में भी पढ़ाई थी, और उसने उस महापाठशाला का स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे पूछा था कि सर इसका क्या मतलब है। तो भैया पहली चीज तो ये तू टिकटॉक चलती है, और कह रहा है क्या टच एंड द फर्स्ट एंड द लाइन y बराबर, कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हिच टचेस इतना एंड लाइन, मतलब y बराबर 2 भी सर, खत्म कहानी। अब इसके बाद करने की जरूरत तुमको है, हमको तो नहीं है, हमने बता दिया कैसे करना, ठीक। चलो बढ़ो। और अब तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम मुझे अभी तुम लोग से बात करूंगा मैं, चिंता मत करो, जल्दी से बहुत हल्का मोटा करा दूं। हाँ अरे दाइया इतना आसान क्वेश्चन गिरा के मारो, क्या लिया जाए, 30 ले, 60 ले, 90 ले, कुछ भी ले लो, 60 ले लेते, चलो ठीक है, 60 ये लेते हैं, 30 ये लेते हैं, 30 और ये लेते हैं 90, ये लेते हैं A, ये लेते हैं B, ये लेते हैं C, और 60 लेना है तो 60 लेते हैं, मतलब ये 1 लेते हैं, ये √3 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं, है ना। अब ये हो गई स्मॉल a, ये हो गई स्मॉल c, ये हो गई स्मॉल b। हाँ भाई चलिए, अब p से पैरामीटर क्या आएगा? पैरामीटर आएगा 3 + √3, हाँ ठीक है। q एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया तो √3/2, ठीक है। और आपका स्मॉल a क्या है? स्मॉल a है 1, आपका एंगल a कितना है? एंगल a है 60। अब शांति के साथ डाल दो, आपका आंसर चुप्पे चाप आ जाएगा, ठीक है। लोड लिमिट नहीं करना इसमें, आपको p पता है, a पता है, एंगल a पता है, डालिए आंसर निकालिए, मजा लीजिए जीवन का। चलिए ठीक है, स्ट्रेट लाइन, अरे कुछ नहीं, देखो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब आप करोगे। इन दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आएगी, इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी x/-a प्लस y/-a बराबर 1, हुज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, खत्म कहानी। वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए इफ द पॉइंट इतना इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इतना एंड इतना, देखो अबे यार एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2a,0 और इसके कोऑर्डिनेट 0,3a, और कह रहा है जो ये xy है ये बराबर दूरी पर है, तो मिड पॉइंट पे हुआ ना, तो 2a + 0/2 यानी a बराबर x, 3a/2 बराबर y, ये दो चीज दी हुई है। अब क्या डालो, निकालो आंसर। आपको x पता है, आपको y पता है, जिस ऑप्शन में डालने पर आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। सोचना समझना कम है। अच्छा ये सब तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। हाँ ये देखो, अब ओ भाई साहब अब तो इतनी देर से देखो तुम्हें करा चुके हैं, लगभग 60-70 कितने 73 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और पता भी नहीं चला, इतने कम समय में तुम्हारे 73 क्वेश्चन कवर हो गए। दिस इज द थिंग,
मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि 4 घंटे 5 घंटे व्यूअरशिप, कुछ नहीं। हल देखो, चिल मारो, जब पढ़ना था तब पढ़ाया, अब सिर्फ आंसर देखो, आगे बढ़ो, खत्म कहानी, कुछ नहीं। आपको मैंने याद करो, अबे याद करो, आज मुझे नहीं, आज तुम्हें बताना है कि मैंने कराया था कि नहीं कराया था। क्या मैंने ये नहीं कराया था तुम्हें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या इसके बाद ये नहीं कहा था तुमसे मैंने कि a1 a2 और b1 b2 बराबर होते हैं? तो बोलो राधे राधे, कहा था? हाँ कहा था। तो a अपॉन बी यानी a अपॉन बी बराबर b अपॉन a यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0, यानी सी ऑप्शन। राधे राधे, तुम्हें हम कोशिश कर रहे हैं, 2:45 हो गए, जल्दी जल्दी आप लोग पेपर सॉल्व कर दे देंगे। हाँ व्हाट इज द क्वेश्चन लोगों तो पॉइंट, अरे यार p/2 डाल दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। कहां चला गया? हाँ अब कुछ क्वेश्चन छोड़ो भी यार, बहुत कर लिए, बाकी लोग देख लेना सोल्यूशन इसका, हम नहीं करते इसको। ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी में कहा पूछा था, देखिए ना। हाँ ओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था। अब देखो तुमने इसको समझ लिया, प्रोबेबिलिटी था क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कह रहा है 33.3 मतलब हो गया 1/3, यानी दिस इज द p। अगर p 1/3 है तो q कितना होगा? 2/3। बोल रहा है 3 आउट ऑफ 6 यानी 6c3, 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 3, 6c3 कितना था? 6 5 4 यानी 20 गुड़े 8 अपॉन 3 की पावर कितना? 27, 3 बार 6, 3 बार 6 कितना होता है? 3 बार 6 729 160, ऊपर आ गया 160, नीचे आ गया 729। बोलो तारा रा रा, तो बोलो तारा रा रा। ऐसा क्वेश्चन कहा? अभी तो ऑप्शन ही नहीं दिया, नहीं आंसर तो यही आएगा, ऐसे कैसे होता है? लेकिन देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन का है, ये देखो दिया हुआ है, खत्म। डी ऑप्शन 160/, अरे यही आएगा 160/729। सर वो तो ठीक है, वो तो सर आपने कर दिया, ये कैसे करेंगे? अब हम थोड़ी ना करेंगे, तुम करोगे। क्या कह रहा है? नो 1 आउट ऑफ 6 वर्कर सफर फ्रॉम डिजीज। नो 1 यानी 6C0 ले लो, क्या ले लो? 6C0, ठीक है, खत्म कहानी, राधा रानी। आओ आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन यानी 6C, 1 करो 6C, 2 करो 6C, 3 करो 6C, 4 करो 6C, 5 करो 6C, 6 करो। और अगर ये सब नहीं करना तो जो भी इसका आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, उसको 1 से माइनस कर देना, आपको ये वाला केस मिल जाएगा। उसमें क्या कह रहा है? नो 1, वो हटा दो, सारे हो गए। काटो खोलो लगा लो। ये देखो भाई साहब, आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं बाय द वे, बताऊं आपको। अच्छा ये अपने दिल फेफड़े जिगरे कमेंट करके यार जरूर बताना, क्या मैंने आपको e की पावर x के ऊपर 4 किस्से नहीं करवाए थे? क्या वही नहीं आ गया फिर से? फिर बोलो ना कि तेरे भाई में भी दम है ना? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अरे दैया भैया, आता है इन लोग को, पढ़े लिखे लड़के हैं। क्या लिखा है ये? अबे e की पावर लिखा है 2x dx। हम नहीं करेंगे ना, हम ना करेंगे इसको, तुम करोगे। हम बस बता रहे हैं कैसे होगा। ये नीचे वाले को ले, ऊपर वाला उड़ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, आंसर आ गया। लो खन्ना खुद बेटा, लुल्लु क्वेश्चन है, समझे? अगर ये ना कर पाए तो फिर क्या कर पाओगे? ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां भी है, सेम क्वेश्चन यहां भी है, जो यहां है वो वहां है, खत्म। चलो i1 प्लस i2, अबे कुछ भी ना करो तो इनको जोड़ दो। ex प्लस 1 ये लिखा गया है, वही लिखी हुई है। i1 प्लस i2 करो, आंसर तुरंत आ जाएगा। ये ओ माय गॉड, सिग्नम फंक्शन, मेरी तो ऊ। अबे भैया, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इसका ग्राफ कैसे बताया था तुम लोग को मैंने? ऐसे और ऐसे बताया था। हाँ बताया था गुरुजी। क्या बोल रहा है? -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में सिर्फ एक ब्रिज ले रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। क्या आप तैयार है? आर यू गाइस रेडी? भैया आपको पता है, अरे भैया आपको पता है कि साइन की वैल्यू 2 ही होती है, एक मिनिमा एक मैक्सिमा। तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? 2 आंसर है इसका। ये देखो लुल्लु क्वेश्चन है, आप अपने आप करिएगा। चलो, अरे लाल मेरे, तुम्हें मैंने कहा था कि x प्लस 1/x की मिनिमम होती है 2, तो x प्लस 1/x की मिनिमम होती है 2, तो मैक्सिमम कितनी होगी 1/x की? 2। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया? 1/2। बात खत्म। हाँ, एक लाइव ले लिया था लगभग महीने भर पहले, उसमें मैंने सेम यही क्वेश्चन लिया था और कहा था बेटा कुछ ना करना, कुछ करना नहीं, क्योंकि तुम कुछ कर पाओगे नहीं।
एक बार मैं इसका हिंट दे रहा हूं, एक बार आप x बराबर 2 ले लीजिए, एक बार आप x बराबर 1/2 ले लीजिए, दो समीकरण बनेंगी, दोनों को हल कर दीजिए, आपका आंसर गिरा पड़ा होगा। एक बार x बराबर 2 लीजिए तो क्या आएगा 4f2 माइनस f1/2 है ना, हाँ, और एक बार जब 1/2 लेंगे तो 4f1/2 माइनस f2, ठीक है। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको f2 चाहिए, f1/2 काटना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16f2 माइनस 4f1/2, दोनों को जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 15f2 आ गया, और इधर वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी, राधा नहीं। चलिए उठ जाइए बहुत तेजी के साथ। और इसी के साथ आता है अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है लुल। क्या लुल? कुछ नहीं करना, डालो निकालो, आहा, एक बार डाला -1 तो आया -1, फिर से डाला -1 आया -1, फिर से डाला -1 आया -1, तो आंसर आया -1। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं सर? अबे आ गए, अब क्या बोलोगे? नहीं सर अब तो पेपर डिफिकल्ट आता है। लो बेटा, जो कहा था आया, प्रीवियस ईयर घूम घूम के, बार बार के, भेर भेर के आया, पाठशाला से आया, 72 घंटे से आया, और जिसने पढ़ा उस सबको आया। चलो x की पावर y की पावर x बराबर 1 दिया है, ओए होए, ले लो लॉग, कुछ तो लॉग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, ले लो इनके लॉग, y log x बराबर, ओए होए, x log y बराबर log 1 क्या होता है? 0, समझे भाई हीरो? तो लो मेरे लाल, मेरे काले, ले मेरे लाल, ये हो गया। अब क्या मारो, एक बार डिफरेंशिएट करो, वैल्यू डालो 1 1 और आंसर लेके जाओ। आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग का आया था इसका, नंजन का, ठीक है? हाँ, अरे 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 कहां कह रहे हो भैया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने आपसे कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ऐसे होता है, ये तो होता ही नहीं है, नेगेटिव तो लेते नहीं है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। क्या कभी भी ये नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। डोमेन क्या होगी? सिर्फ पॉजिटिव। भाड़ में जाइए। कंटिन्यूअस होता है? यस एब्सोल्युटली। डिफरेंशिएबल भी होता है, दोनों ऑप्शन सही है। ओ, मैं तो डर गया, ये क्या आ गया? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, फर्जिया पढ़ा दिया हमने तुम्हें इतना सारा। अगर यही आना था फिर तो जो पहले पढ़ाया था वही काफी था। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो गया 1। हाँ, एक्स 0 से मल्टीप्लाई करो किसी को, क्या आएगा? 0। यही क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया था, पर उसमें ये करवाया था, बस उल्टा था कि x साइन 1/x तो x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन ये आपको मैं करवा चुका हूं। इस बार x दे दिया तो वही लिखा था, ठीक है? आप देखो कितना खतरनाक, कितना आसान पेपर आया था यार। ये देखो लुल्लू क्वेश्चन आया था, बच्चों वाला क्वेश्चन, ये सीधा आपको लगाना क्या था? एल हॉस्पिटल रूल। इतनी बार सिखा चुका था मैं आप लोगों को कि आप लोग को रटा होगा, ये मुझे पता है यार, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, रटा होगा। ये 1 डालना है, क्या ही डालोगे, सीधा आएगा ऊपर 6, समझ रहे हो? खट 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 खट, इतना एल हॉस्पिटल रूल लगवा चुका हूं मैं आप लोगों को 72 घंटे वाली क्लास में, उसके पहले, कि ये सब क्वेश्चन तो आप उड़ा दिए होगे। आप कहोगे अरे हट बैठ, तेजी 3D का है छोड़ दो, 3D का छोड़ दो, काहे टेंशन ले रहे हो? अरे हम तुम्हें अपनी विद्युत्ता साबित करने यहाँ नहीं आए हैं, हम तुम्हें बस बताने आए जो तुम्हें करना चाहिए था। ये और ये कोलिनियर है। अबे अगर कोलिनियर है तो p बराबर 4 है, y q बराबर 1 है, बातें खत्म हो गई। देखो इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर सकते हो, एक और तरीका भी है। अगर ये और ये वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q क्या होगा? तो इसको दो तरीका है। कोलिनियर होता है, आप a बराबर लैम्डा भी ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, a बराबर लैम्डा भी ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, खत्म कहानी। अरे सर ये बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है? अगर तुमने इसको टिक नहीं किया तुम बेवकूफ। प्रीवियस ईयर 2 बार घिसा पीटा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये इस बार पहली बार आपके वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, यूनिक, तो ये कंसेप्ट इस बार नया है, इसको थोड़ा अब आपको सीखना पड़ेगा अगली बार जिसको देना है। हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब, ये इसने आपकी ऐसे घुमाई होगी, आप सोच रहे होगे ये बताओ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर तुम्हें मुझे बताना है मेरा नाम क्या है, पता है RRR मूवी आई है, पता है नोरा फतेह अली खान डांस करती है हाय गर्मी, तुम बोलोगे नहीं मैंने तो आपका नाम पूछा था। तो इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध इस क्वेश्चन का इसके ऑप्शन के साथ है।
यानी कोई संबंध नहीं है। भाई साहब आप क्वेश्चन छुपा लीजिए और ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपने आप टिक कर देंगे। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, बात खत्म। मतलब इस क्वेश्चन से ऐसा कोई लागू था ही नहीं, वो बेवकूफ बनाने दिए हुए थे आपको। और आप ओहो रहा नहीं जाता, कह रहा है वेरिएंस ऑफ 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इज 3.6, तो इसको 5 से गुणा कर दिया, इफ द 4 ऑफ द 4 जो जितना व्हाट इज द रिमेनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, खत्म कहानी। अबे देखो आपको वेरिएंस दिया हुआ है 5 नंबर का 3.6 दिया हुआ है, हाँ, और 4 नंबर दिए हुए हैं, 5वां निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, मुझे भी नहीं आता। अब नहीं आता तो क्या करता हूं, दिमाग नहीं आ रहा मेरा भी। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, 5 पॉजिटिव, वेरिएंस निकालने फॉर्म होता है, वेरिएंस निकालने फॉर्म में क्या होता है, मीन से होता था, तो मीन को माइनस करोगे, एक एक करो, मीन इसमें दिया ही नहीं है, मीन दिया हो तो निकाल देते। क्या हो सकता है, पता नहीं आता, नहीं आता अभी। देखो अभी जल्दी मैं करवा रहा हूं, पहले मैं जल्दी करवा लूं, मुझे फिलहाल अगर मुझे तो नहीं आता ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा वो क्वेश्चन आसान है पर मुझे जस्ट अभी आ नहीं रहा, क्लिक नहीं कर रहा। आपके उस दिमाग में क्लिक कर गया हो, कह रहा है अर्थमेटिक मीन बताओ 50 टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म इतना, कॉमन डिफरेंस इतना। देखो कितना शाणे हैं तुम। अगर मैं कहूं तुमसे कि S50 निकालो तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 50/2, हाँ 2a, हाँ प्लस हाँ n-1 इंटू डी। अच्छा सुनो 50 छोड़ो, अगर तुमसे मैं कहूं कि SN निकालो, कैसे निकालते हो, n/2 ये फॉर्मूला यूज करते हो, हाँ। और अगर मीन निकालना तो क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे, हाँ तो डिवाइड कर दो, n से कट गया, 1/2, हाँ 2a, a कितना दिया हुआ है, a दिया है 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 50 में से गया 49 इंटू डी, डी कितना दिया 4, 50, 200, 200 में 4 गया, 200 में से 4 माइनस कर दो, 196, 196 में 8, 204, 102, 102 आ गया। क्या किया सर, अरे यार अर्थमेटिक मीन हटाओ। तुमसे अगर मैं कहता सम ऑफ 50 बताओ तो सम के लिए फॉर्म लगाते, हाँ अर्थमेटिक मीन कैसे करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया। ओ ऐसे करना था, हाँ बेटा ऐसे ही करना था, तुम नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये भाई साहब नहीं बता तो भैया स्टैटिस्टिक्स हमसे ना पढ़ा तुमने, हमने स्टैटिस्टिक्स में बताया था क्या होता है संबंध, मीन मीडियन मोड, सबसे बड़ा कौन, फिर कौन, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें मीन डेविएशन निकालना है, तरीका मैं सिखाऊंगा, करोगे तुम। सबसे पहले तुमने इसमें मीन निकाल लेना है, जो भी आएगा। मीन कैसे निकालोगे, इन सबको जोड़ के अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स मीन आ जाएगा, फिर हर एक से उस मीन को माइनस करोगे, ठीक है, हाँ, फिर उन सबको आप जोड़ दोगे, हाँ, और फिर जो आएगा उसको n से डिवाइड कर दोगे, हाँ, तो जो आया है वो कहलाता है मीन डेविएशन, ठीक है। क्या करना है, पहले इन सबको जोड़ के बाय n, तो मीन आ गया, फिर हर एक से माइनस करके जो आए उन सबको जोड़कर फिर आ गया अपॉन n कर दिया, फिर मीन डेविएशन आ गया। ये तरीका होता है, ये आपने थर्ड टाइम जब आप कर रहे हो तो आपने लगाया होगा आई गेस, और मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन, पर अभी नहीं कराऊंगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। सो दिस इज द थिंग, सो ये थे आज के आपके एनडीए के पेपर के क्वेश्चन। अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये पेपर कैसा आया था, तो सच बात यह है कि जिसने वाकई में 6 महीने 3 महीने जुड़कर एमजीएस के साथ पढ़ाई करी होगी उसने ये पेपर जरूर फोड़ दिया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। बहुत खुशी ये हो रही है कि 80 85 90 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे मेरे नोट्स में से आए थे। तो अगर आपने मुझे इस 72 घंटे में, या ऐप के स्टूडेंट हो, अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको रटे होंगे आंसर, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में मैं रटवाया हूं, लिटरली इतनी बार पढ़ा चुका था, रट गया होगा बच्चों को। सो आई होप आपने इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, फाड़ दिया होगा, चीर दिया होगा। और अब आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए होंगे, तो आपको लूज होप करने की जरूरत नहीं है। एक चीज बोलूंगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या रह गया है देखो और सुधार करो। जब तक डरोगे खत्म तब तक चलते रहो, आगे बढ़ो, कमियां देखो, सुधारो और अगली बार वार करो। यानी अगर आप इस बार किसी कारणवश चूक गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, जुड़ के पढ़िए, मिलकर पढ़िए। आपका भाई यहां खड़ा हुआ है अगले बैच के लिए भी, तो आप जुड़िए, पढ़िए और अगली बार अपनी रैंक पक्की करिए। और इस बार अगर मैं बोलूं मॉडरेट स्कोर क्या है, अभी वैसे आप लोग से मैं मिलूंगा, अभी तो 4 बज रहा है, अभी ये वीडियो अपलोड होगा 3 साढ़े 3 4 बजे, अभी अपलोड होने में टाइम लगेगा, 5 बजे अपलोड हो जाएगा। ये जैसे ही अपलोड होता है आप लोग से रिस्पॉन्सेज मुझे मिलेंगे कि आप लोग ने पेपर कैसे किया, फिर मैं कट ऑफ की बात करूंगा। आप लोगों से बस जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे ऑफलाइन में ऐप पे, आज आपसे मैं चाहता हूं कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका पेपर। जो हम लोग ने दिनों रात मेहनत करी है, क्या वो मेहनत सफल हुई? और जरूरी नहीं कि आप 1 कमेंट करें, आप 10 कमेंट करें, 20 कमेंट करें, जी तोड़ के कमेंट करें, पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये जो मेहनत है, एक टीचर को तभी खुशी मिलती है जब उसके बच्चे रॉक करते हैं। तो काफी सारी खबर मिल चुकी है और खबर मिलेगी, और जो लखनऊ में हैं उनसे मैं कहूंगा सेंटर पे हमारे जरूर आके अपने भाई के एक बार गले जरूर लगें।
जितने बॉयज हैं, जितने गर्ल्स हैं, सबका मैं वेलकम करता हूं अपने एमजीएस डिफेंस एकेडमी लखनऊ में। अगर आप अभी तक हमारे सेंटर के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, हमारा नया बैच लखनऊ में शुरू हो रहा है सितंबर के लिए 15 अप्रैल से, और इस बैच में एसएसबी, रिटन टेस्ट सब कुछ रखा गया है। टारगेट ही है रैंक 1। और अगर आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे लखनऊ में किसी कारणवश और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जुगाड़ से का जो हमारी ऐप है, 25 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये है नंबर्स। और बैच ज्वाइन क्यों करें, उसका जीता जागता उदाहरण आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हमारी ऐप पे रिव्यूज मिल जाएंगे। जम के पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला मौका है, रिलैक्स करिए। और अगर आपने 45-50 क्वेश्चन कर लिए हैं तब भी आप एक सेफ स्कोर पे हैं। सो थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरे से पढ़कर, कैसा लगा मुझसे पढ़कर, और इंतजार रहेगा आप कमेंट का। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूं। जय हिंद।